Hello my dear students, how are you all? You are fine, right? This side your teacher from SS Convent School, Bhupiamu Pratapgarh. So let's start today's maths class, students. Open your books. Yes. So our chapter 1 is finished, right? हमारा chapter 1 पूरा finish हो गया. हम अपना chapter 2 कर रहे हैं. उसमें की exercise first हमारी finish हो गई है, right? Yes. So linear equations in one variable, this is our chapter 2, the current chapter that we are doing. Exercise 2.1 finished. We are discussing the examples, right? Yes. सो हमने कहाँ तक के एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए थे टिल हियर. चलो अब आगे प्रोसीड करते हैं. एग्जाम्पल 11. सो यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान से पढ़ो, बहुत इजी है. देवांशी हैज़ अ टोटल ऑफ रुपीज़ 590 एज करेंसी नोट्स. मतलब देवांशी के पास टोटल पैसा कितना है 590, ठीक है, करेंसी नोट्स के उसमें. इन द डिनोमिनेशंस ऑफ ₹50, ₹20 एंड ₹10. मतलब ये जो 590 उसके पास पैसे हैं तो इसमें नोट्स हैं, और वो नोट्स किसके हैं, कुछ ₹50 नोट्स हैं, कुछ ₹20 नोट्स हैं और कुछ ₹10 नोट्स हैं. ओके. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स एंड ₹20 नोट्स इज 3:5. मतलब ₹50 के जो नोट्स हैं और ₹20 के जो नोट्स हैं उनका जो रेशियो है, रेशियो मतलब ₹50 के नोट डिवाइडेड बाई ₹20 के नोट्स, ठीक है, तो कितना आया 3:5. ये है उनका रेशियो. तो आपको ही पता है रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया रहता है, राइट. वी विल डिस्कस इट फर्दर. सो इफ शी हैज़ अ टोटल ऑफ 25 नोट्स, और क्या बता रहे हैं, टोटल उनके पास नोट्स कितने हैं 25 नोट्स हैं. और वो नोट्स क्या है, या तो 50 के हैं, या तो ₹20 के हैं, या ₹10 के, राइट. और 50 और ₹10 नोट्स की है तो हमें वो भी दिए हुए रेशियो, राइट. सो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैज़. अब बताओ कि एक एक डिनोमिनेशन के उनके पास कितने नोट्स हैं. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जस्ट सी इट हियर. बस थोड़ा सा ध्यान दे दो, बहुत ईजी है. देखो ₹50 नोट्स हैं, ₹20 नोट्स हैं, ठीक है. इनका जो रेशियो है क्या है 3:5. इसका मतलब जो ₹50 नोट्स हैं वो हो जाएंगे हमारे 3x, और जो 50/20 है ना, यस, ₹50 जो नोट्स हैं वो हो जाएंगे 3x, और जो ₹20 नोट्स हैं वो हो जाएंगे हमारे 5x. क्यों ऐसा, बिकॉज आप ही देखो 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो कैंसिल होंगे, और ये जो नंबर है ये हमेशा सेम होंगे तभी तो कैंसिल होंगे, राइट. तभी तो रेशियो हमारा 3:5 आ रहा है. मतलब इनका जो नंबर ऑफ नोट्स है वो किसका मल्टीपल है, जो हमारे ₹50 नोट्स हैं वो 3 का मल्टीपल है, और जो हमारे ₹20 नोट्स हैं वो 5 के मल्टीपल हैं, ठीक है. और जो दोनों के कॉमन फैक्टर है वो क्या है, x है, राइट. तो x दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया, इसलिए 3x 5x हो गया, ठीक है. सो लेट द नंबर ऑफ ₹50 एंड 20 नोट्स हो गए 3x और 5x, ठीक है, रेस्पेक्टिवली. लेकिन उनके पास नोट्स टोटल कितने हैं 25 नोट्स, ठीक है. इसका मतलब अगर ₹50 नोट्स इतने, ₹20 नोट्स इतने, तो ₹10 नोट कितने, मतलब टोटल नोट्स कितने 25 में से 50 और 20 वाले नोट्स माइनस कर दो. तो 50 और 20 वाले नोट्स कितने हैं, तो 3x + 5x है ना, 8x, और टोटल नोट्स कितने हैं 25, तो आ जाएगा 25 - 8x. तो ये कौन से हो गए, ये हो गए हमारे ₹10 नोट्स, राइट. सो नंबर ऑफ ₹10 नोट्स आ गए. नाउ अब बताओ उनके पास पैसे कितने हैं 590, ठीक है. अब बताओ अगर उनके पास ₹50 के 3x नोट्स हैं, तो एक नोट है, एक नोट की वैल्यू कितनी है 50, तो 3x नोट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x × 50, तो कितना आ जाएगा ₹150 हो जाएंगे. नाउ ₹20 नोट्स कितने हैं उनके पास 5x. अब एक नोट की वैल्यू 20, तो 5x, यस. सो ये क्या होगा, सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100x आ जाएगा. अब ₹10 नोट्स कितने हैं, अब हमें पता है टोटल नोट्स हैं ₹10 के इतने, और एक नोट की वैल्यू 10, तो 25 - 8x की वैल्यू 25 - 8x × 10, राइट. तो 250 - 80x. अब देखो तो ये तो आ गए हमारे ₹50 टोटल. ₹50 की जो नोट है उनकी वैल्यू इतनी, ₹20 की जो नोट्स हैं उनकी वैल्यू इतनी, और ₹10 की जो नोट्स हैं उनकी वैल्यू इतनी, और टोटल लेकिन मनी कितना है हमारे पास 590. इसका मतलब इन तीनों को ऐड कर दो तो क्या आना चाहिए 590. बस वही किया है, 150x + 100x + 250 - 8x 80x. तो क्या आना चाहिए, आना चाहिए 590, है ना. तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ये क्यों आ गया, इसको क्यों लिख दिया. इनको जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, यही आ जाएगा, और इसको किसके इक्वल कर दिया है सीधे 590 के, ठीक है. तो मतलब आप यहाँ पे इज इक्वल टू अगर 590 करेंगे देन ऑल्सो इट्स फाइन. मतलब ये वाला जो स्टेप है ये आपका फिर नेक्स्ट स्टेप में आएगा, ठीक है, समझे. मतलब ये यहाँ पे ऐसे 590 आप यहाँ कर सकते हो, ओके. सो 170x + 250 आए 590, तो 170x क्या हो जाएगा, हमें x की वैल्यू चाहिए इसलिए जो बाकी क्या है उसको हम लेके जाएंगे दूसरे साइड,
सो 590 माइनस 250, क्योंकि आपको ही पता है LHS से जब RHS जाएगा मतलब साइन चेंज हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 340 अपॉन 170, तो कितने हो जाएंगे, x की वैल्यू क्या आई 2। अब x की वैल्यू अगर 2 आई तो 50 की वैल्यू क्या 3x मतलब 3 2 6, और 20 रुपी नोट्स की वैल्यू क्या 5x मतलब 5 2 10, और 10 रुपी नोट्स कितने हो गए 25 माइनस 8x, तो 25 माइनस 8 2 16, राइट। 25 माइनस 16 क्या आ जाएगा हमारा 9। तो ये हो गए हमारे 10 रुपये के नोट्स, ये हो गए 20 रुपये के नोट, और ये हो गए हमारे 50 रुपये के नोट्स। ईजी, राइट। सो स्टूडेंट्स बहुत ही ईजी है, राइट। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए सारे एग्जाम्पल, तो आगे की जो हमारी एक्सरसाइज है ये आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ओके, तो चलो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं।